लगता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आप भी कांग्रेस नेशनल पार्टी है, प्रदेश के हर गांव में है। नहीं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस बहाने सवाल तो पूछे। और जहां तक कि छत्तीसगढ़ की बात है, जिस समय हम चुनाव प्रचार फरवरी में गए थे, तो उस समय के आंकड़े बता रहे हैं, उस समय कोरोना उतना था ही नहीं। मार्च में 1% था प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में 1.6, तृतीय सप्ताह में 2.8, चौथे सप्ताह में 8.5 हुआ। लेकिन अप्रैल महीने आते आते निश्चित रूप से बढ़ा है। हम लोग मैं मुख्यमंत्री आप सब नेताओं से जो भी गए थे चुनाव के अंदर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे आप गृह मंत्री हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, सारे के सारे, या आपके नेता हो, सब प्रचार में लगे, केरल से लेकर के राहुल गांधी हो। आपको बाइकआउट करना चाहिए इलेक्शन का, कि चलो आप हम वीडियो के द्वारा अपना प्रचार करेंगे, अपने वर्कर्स को फील्ड में नहीं उतारेगी, जनता को एक्सपोज नहीं करेंगे। चुनाव के बाद कितने संक्रमण बढ़ रहा है हर जगह, आप नहीं जानते कि आपने कहा कि मैंने उनका नाम लिया, ठीक है, उनका नाम सवाल आपसे पूछा है कि आप लोगों को चुनाव, आप जब चले गए अपना प्रदेश छोड़ करके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, आपके यहाँ ऑक्सीजन के हॉस्पिटल बेड होने चाहिए थे, आपके यहाँ बहुत सारी चीजें बाकी क्रिएट होनी चाहिए थी, सब नहीं है, चरमर आ गया सारा का सारा। हर प्रदेश में आपके तरफ भी हो गया, बाकी जगह भी हो गया। प्रभु जी, भारत सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों से ही रायशुमारी करके प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह देख के ही चुनाव 8 चरण का घोषित किए थे। और जहां तमिलनाडु केरल में 1 चरण में हो गया, आप आसाम को 3 चरण में किए और बंगाल 8 चरण में किए। तो क्या निर्वाचन आयोग इस मामले में सलाह नहीं लिए थे कि क्या भारत में सेकंड स्ट्रेन आ सकता है और उस हिसाब से हमको चुनाव की तिथि घोषणा करना चाहिए? क्या भारत सरकार को इस मामले में अलर्ट नहीं करना था? भारत सरकार अलर्ट नहीं किए तो इसमें हम लोग कहां से दोषी हो गए? हम एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों को इतना कैसे पता होगा? लेकिन जो दिल्ली में बैठे उनको तो पता होना चाहिए। तो जो सवाल जी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूं कि मेरे बहाने आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस सवाल को पूछ रहे हैं उनसे तो वो तो सामने आएंगे नहीं और आप पूछेंगे नहीं। न नौमन तेल होगा ना जब सामने आएंगे बघेल जी, मैं आपको अश्योर करता हूं सामने आप मेरे जब मौका मिलेगा मैं पूछूंगा। हाँ, न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना आपको मौका मिलेगा ना आप सवाल पूछेंगे। लेकिन बघेल साहब, एक बार मैं आपकी बात 12 मीटिंग हुई प्रधानमंत्री से, लगभग 12 मीटिंग के अंदर आप लोगों ने कभी उनसे सवाल पूछा कि एंटीसिपेट किया, अलर्ट किया? आप बार बार कह रहे हैं कि सेंट्रल मॉनिटर को अलर्ट करना चाहिए कि उनके साथ इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन आती है, सब बाकी सोर्सेस आती है, तो अलर्ट नहीं किया। ये बात मैं मानता हूं कि अलर्ट नहीं किया, नहीं उनको भी पता नहीं हुआ, बाकी जैसे इंग्लैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, उनके यहाँ भी दोबारा 2-3 बार, अभी तक यूरोप में अभी तक चल रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि इलेक्शन कमीशन को सब पार्टियां ब्लेम कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया। पिछली बार 7 फेजेज में चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल में, इस बार 8 फेजेज में हुआ। जब राहुल गांधी कहते कि मैं नहीं जाऊंगा प्रचार करने, वो पहले दिन भी अनाउंस करते थे कि हम प्रचार करने नहीं जाएंगे, हम दूरदर्शन के माध्यम से, टेलीविजन के चैनल के माध्यम करेंगे। अगर नेता को लीड करे, बाकी इसको फॉलो करते हैं। राहुल जी पिछले समय भी कहा था कि ये सुनामी आएगा, ये इसको कोरोना हल्के मत लीजिए, तब देश ने नहीं सुना, प्रधानमंत्री ने सुने। फिर उन्होंने कहा ये लॉकडाउन के बारे में अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, तब नहीं सुने। अभी जब राहुल जी फिर बोले कि इसको गंभीरता से ले, तब नहीं सुने। अब जाके उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं प्रचार करूंगा, तब तो मान लेते कि वो भी, जब विपक्ष के नेता जब कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो खुद भी नहीं करते। राहुल जी सही, लेकिन उसमें नैतिक साहस तो है। उन्होंने कहा जिम्मेदार विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं प्रचार अब नहीं करूंगा। तो अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे केंद्रीय मंत्री जाके बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, तब उनको कम से कम उसमें उतनी नैतिकता होनी चाहिए। बघेल जी, आपके विरोधी दल या बीजेपी ये लोग भी कहें कि राहुल गांधी जी ने इसे प्रचार करना बंद कर दिया क्योंकि वो लगता था कि कांग्रेस का कुछ है नहीं, तो एक एग्जांपल हम क्रिएट कर सकते हैं। पर मैं बड़ा क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि अब सब पॉलिटिकल पार्टी ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वहाँ बंगाल में हमारा कुछ नहीं है। आंकड़े कह रहे हैं वहाँ पिछले समय भी हमको 14% से अधिक, इसलिए वो नहीं गए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए जी। भाई एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी का तो केरल में कुछ नहीं है, तमिलनाडु में कुछ नहीं, फिर क्यों बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे? वहां करने की जरूरत क्या थी?
तो ये तो भाई जो शीर्ष में बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, उससे ज्यादा अपेक्षाएं होती है, और वही अपेक्षा में खरा ना हो तो आलोचना भी होती है।